एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस समय हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है क्लास 10th का मैथ का। तो आइए इस सैम्पल पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। और प्यारे बच्चों, 2026 में क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। आइए हम आपको क्वेश्चन भी बताते हैं, साथ में इन क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन बताते हैं। आइए ले चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर हम लोग के सामने है। क्लास 10th का या यूनिट टेस्ट फर्स्ट का पेपर है। फिलहाल पेपर में टोटल 4 सेक्शन है, ए बी सी एंड डी। जो 8 क्वेश्चन MCQ होंगे वो हाफ मार्क्स के होंगे। 8 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट वाले होंगे जो 1 नंबर के होंगे। सेक्शन सी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन डी जो कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो आइए क्वेश्चन करना हम लोग शुरू करते हैं। ना फर्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो बेटा याद रखना है, जो रेशनल नंबर होते हैं वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहा जा रहा है, इफ़ HCF of 65 and 117 is expressed in the form of 65x plus 117y, then the value of x and y are found using। तो बेटा इसमें किसकी मदद से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? तो जो तरीका है वो हम लोग के पास है यूक्लिड्स लेमा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Now we move to the another question. Question number 3, the product of rational number and irrational number is। तो बेटा याद रखना है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है हम लोग के पास? ऑप्शन सी, रेशनल ओनली इफ द रेशनल नंबर इज 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा याद रखना है, जो रूट में नंबर है √2, √3, √5, यहाँ याद भी रखिए √2 हुआ बेटा, √3 हुआ, √5 हुआ, यहाँ तक कि पाई हुआ, ये सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। हेयर इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, √2 इज द इरेशनल नंबर। ना द क्वेश्चन नंबर 5, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा ये इसकी जो मैक्सिमम पावर है वही हम लोग की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स ये इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 3 होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वही बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यस की मैक्सिमम पावर 2 होती है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमेशा याद रखिए -b/a होता है। सम ऑफ जीरोज यानी कि बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भाई प्रोडक्ट क्या होगा हम लोग का? c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ बेटा यहाँ पर फिर से क्वेश्चन हम लोग के पास अल्फा अपान में बीटा प्लस बीटा अपान में अल्फा, ये क्वेश्चन हम लोग के पास है। अब इस क्वेश्चन का हम लोग को बताना है आखिरकार इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीरोस निकालना होगा, या ये कहा जाए कि आप सम ऑफ जीरोस यहाँ से निकालिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो से हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग के पास? -1/6 आ जाएगा। और बेटा प्रोडक्ट की बात की जाए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, तो -2/6 सिंप्लीफाई किया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो इस तरह हम लोग सम ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। अब जो ये नंबर है अल्फ़ा अपान में बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फार्मूला याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपान में अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर सम की वैल्यू हम लोग रख देंगे -1/6 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो आई है -1/3। ये वैल्यू रखकर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि इस बच्चे ने किया भी है, पहले सम ऑफ जीरोस हम लोगों ने निकाल लिया बेटा। सम ऑफ जीरोस हमने जैसे यहाँ आपको निकाल कर बताया -1/6 और प्रोडक्ट की वैल्यू -1/3, जिसको हम लोग लिखना चाहें 2/6 भी लिख सकते हैं, -2/6। वैसे ही किया गया यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस के प्लेस पे -1/6 रख दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया, माइनस से माइनस आ गया, 2 से 2 आ गया। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने बताया ही, ये देखिए हमने बताया ना -2/6, -2/6 रख दिया गया।
अब बेटा अपान में भी -2/6 रहेगा, ये सॉल्व करेंगे। 6 6 जा 36, 1 अपान में 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पर हम लोग के पास, तो प्लस का 4/6 अपान में -2/6। इनको हम लोग पलटेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो 25/36 अपान में -2/6। अब बेटा थोड़ा इन्हें और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इन्हें कैंसिल करते हैं हम लोग। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हम लोग के पास आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग -25/12, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कहा जा रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6, अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, ax² - 6x - 6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर, जब हम लोग को प्रोडक्ट दिया गया है तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है, ये c/a, तो c की वैल्यू बेटा यहाँ क्या है -6 और a की वैल्यू क्या है 8, और हम लोग को दिया गया प्रोडक्ट दिया गया, देखिए 4 दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट 4 दिया गया है तो 4 आ गया हम लोग के पास। और उसके बाद बेटा फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट के प्लेस से 4 अल्फ़ा बीटा, अगेन आई रिपीट दिस, प्रोडक्ट बेटा देखिए 4 दिया गया, 4 रख दिया गया, सी के प्लेस से वैल्यू -6 है और ए के प्लेस से वैल्यू ए को ऊपर भेज दिया गया, 4 को नीचे भेज दिया गया, सॉल्व कर दिया गया, 3.2 आ गया। दिस इज़ द आंसर नंबर 2 in which we find the value of a. Value of a is -3.2. Now we move to the question number 3rd. Question number 3rd is, if one zeros of the polynomial p of s equal to 6s² plus 37s minus bracket में k minus 2 is the reciprocal of the other, then find the value of k. तो इसमें बेटा करना क्या है, सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में 1 जीरोस जो है हम लोग अल्फ़ा मान लिया जाएगा, सेकेंड जीरोस को 1/α मानेंगे, या 1/ आप x भी मानना चाहें तो मान सकते हैं। तो अल्फ़ा को हमने s मान लिया, बीटा को हमने 1/x मान लिया, और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग को पता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो अब क्या करना होगा, अब बेटा अल्फ़ा की वैल्यू x, बीटा की वैल्यू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस c की वैल्यू बेटा देखिए क्या है, c की वैल्यू यहाँ क्या है माइनस ब्रैकेट में k -2, तो c की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे -ब्रैकेट में k -2, और बेटा a की वैल्यू क्या हम लोग के पास 6 है, 6 रख दिया जाएगा, c/a फार्मूला होता है, c की वैल्यू a की वैल्यू। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा -k+2, माइनस का मल्टीप्लाई बेटा अंदर किया गया, माइनस के आगे +2 आ गया, -k को हम लोग इधर ले आते हैं, प्लस का बन गया, 6 इधर ले आएंगे, माइनस का बन जाएगा, then k equal to -4. This is the answer. Now we move to the another question. If the sum of the zeros of the polynomial p of s equal to 8x² - 6 - cx - 6 is 14, then find the value of a. तो बेटा सिंपल सा आंसर है बेटा, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और सम दिया गया हम लोग को 14 इक्वल टू माइनस सी की वैल्यू क्या है -c/a की वैल्यू क्या है 8, इनको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 × 8 इक्वल टू सी आ गया, सी की वैल्यू बेटा क्या आ गई हम लोग के पास 112, ये इसका राइट आंसर बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर है, जहाँ पे p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, और p और q आपका कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए। अब बेटा 3 को इधर ले आएंगे तो p/q -3 हो जाएगा, 2 को फिर डिवाइड में भेज दिया जाएगा, जब डिवाइड में भेज देंगे तो √5 इक्वल टू p - 3q/2 आ जाएगा। हाँ, अब क्या करना होगा बेटा, अब जाहिर बात है ये पूरा हम लोग का रेशनल नंबर है ही, तो जाहिर बात है √5 भी हम लोग का रेशनल नंबर हो जाएगा, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 ए रेशनल नंबर, so our assumption is wrong, hence we conclude that 3 + 2√5 is irrational number। तो बेटा इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस इन इस नंबर एज अ
प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में 140 बेटा एल्शियम लीजिए, और एल्शियम लेने के बाद जो एल्शियम आया है 2 × 2 × 5 × 7, इसको हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में राइट करें। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ और आपका 17 हुआ, ये सारे प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके पास मिनिमम और मैक्सिमम 2 फैक्टर हैं, पहला तो फर्स्ट और दूसरा इटसेल्फ, यानी कि पहला तो 1 है और दूसरा ये नंबर सेम है। जैसे बेटा 2 प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि जो 2 है वो 1 से भी डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल, और दुनिया में किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 2 को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड याद भी रखना है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 में 156 में भी यही करना है, हम लोग करेंगे। 2 से एल्शियम लिया जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा हम लोग के पास, प्राइम नंबर फॉर्म में राइट करेंगे तो कुछ इस तरह है। Now we have the another question. Find the LCM and HCF of the following pair of the integers and verify LCM into HCF equal to product of the two number। तो अब क्या करना होगा बेटे? सिंपल सा आंसर बेटा, LCM निकालेंगे हम लोग, तो 2 × 13 और 91 का 7 × 13, तो जो कॉमन आ रहा है वो हम लोग का HCF हो गया। एल्शियम के लिए जो नंबर कॉमन मिल रहे हैं उनको, साथ में जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं उनको निकाल दिया गया। आगे 182, यानी LCM 182, HCF 13। अब क्या करेंगे? अब बेटा हम लोग वेरीफाई करने के लिए हम लोग को पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इंटू LCM इंटू HCF। LCM की वैल्यू आई 182, HCF की वैल्यू आई 13, और 2 नंबर 26 एंड 91 दोनों मल्टीप्लाई कर दिए गए, दोनों इक्वल आ गए। इक्वल बेटा आ गए तभी जाके वेरीफाई होगी। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 7 × 11 × 13 + 13, यहाँ 13 कॉमन लेना है। इसके बाद ब्रैकेट में 7 × 11 + 1 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन वी गेट अ रिजल्ट 13 × 78। इट मीन्स दिस इज अ कंपोजिट नंबर। वाई दिस इज कंपोजिट नंबर? बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। जिसके बाद बेटा 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो हमेशा क्या होता है? आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो जाहिर बात है 13 हुआ, 78 हो गया, 1 हो गया, ये सारे आपके क्या है? मोर देन 2 फैक्टर है, इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी। सेक्शन सी में बेटा दी पॉलिनोमियल दिया गया, हम लोग को जीरोस निकालना है और जीरोस को वेरीफाई करना है। तो कितना आसान सा तरीका है, हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये करना चाहें बेटा हम लोग तो इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया हम लोग को ना, P ऑफ S इक्वल टू क्या दिया गया, क्वेश्चन देख लेते हैं। P ऑफ S इक्वल टू दिया गया बेटा S² + 7x + 10। तो फैक्टराइज करिए S² + फैक्टराइज करेंगे बेटा 5 + 2 आ जाएगा, यहाँ x + 10। अब करेंगे तो S² + 5x + 2x + 10 आ जाएगा। और अब इनमें से दोनों में से कॉमन ले लीजिए। पहले वाले में से बेटा S कॉमन आ रहा है तो S + 5 हो गया, दूसरे वाले में 2 कॉमन आ रहा है तो S + 5 यहाँ पर भी हो जाएगा। देन वी हैव S + 5 कॉमन आ रहा है, S + 5 आ गया, दूसरा क्या जाएगा S + 2 आ गया। फॉर जीरोज़ अब जीरोज़ के लिए निकालना होगा तो S + 5 = 0, यानी S = -5। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। बीटा के लिए क्या करेंगे बेटा? बीटा के लिए हम लोग जो दूसरी वाली वैल्यू S + 2 = 0, यस वैल्यू क्या जाएगी? -2। दिस इज़ द वैल्यू बीटा। तो पहला जीरो आया हम लोग के पास -5, दूसरा जीरो आया -2। देख लीजिए कुछ इस तरह यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग के पास था यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास जो फर्स्ट था S² + 7s + 10। तो इसी तरह हम लोग इनका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जीरोज़ निकालेंगे। तो जीरोज़ में पहला जीरोज़ S -2 आ गया, दूसरा जीरोज़ बीटा -5 आ गया। अब बेटा बात आ गई कि इन जीरोज़ को वेरीफाई कैसे करें। तो वेरीफाई करने के लिए आपको हमने बता रखा है सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 प्लस सेकंड -5 इक्वल टू -7। ये -7 कहाँ से आ रहा है बेटा? ये क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? -7 दे रखा है। लेकिन यार हम लोग का फार्मूला होता है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो माइनस से माइनस आ गया, 7 से 7 आ गया, और ए से वैल्यू कुछ नहीं तो 1 आ गया। इसीलिए यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने रख दी। क्या रख दिया हम लोगों ने? -2 प्लस सेकंड -5 इक्वल टू -7, यानी -2 - 5 इक्वल टू -7, -7 -7 इक्वल आ गया। तो सम वेरीफाई हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट में अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू बेटा सी की वैल्यू 10 है। ध्यान से देखिए, अब सी की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे? सी की वैल्यू यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया ना, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 रख दिया, 10/1 तो 10 लिख सकते हैं। -2 - 5, ये -2 कहाँ से आया बेटा? ये हम लोग का पहला अल्फ़ा है, अल्फ़ा था, और बीटा है हम लोग का -5 है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद -10
+10 आ रहा है, यानी कि LHS RHS वेरीफाई हो गया, तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया ना। अब हम लोग को प्रूव कर दिखाना है कि √5 जो है वो आपका इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए सिंपल सा तरीका है, √5 को रेशनल नंबर मान लीजिए। √5 कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहाँ पर हम लोग √5 = P/Q बोलेंगे। HCF हम लोग के पास 1 आता है हमेशा को प्राइम नंबर का। अब √5 = P/Q है, दो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया जाएगा, 5 = P² आ जाएगा। आफ्टर दिस आई विल राइट हेयर 5Q² = P²। अब बेटा जाहिर बात है जो P² है वो 5 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, P की वैल्यू हम लोग 5R लेंगे, और 5R जब लेंगे तो 5Q² = 5R² हो जाएगा। आफ्टर दिस यदि हम लोग देखना चाहें तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, Q² = 5R² आ जाएगा। बेटा आफ्टर सम टाइम यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो जो P है वो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, और जो Q है वो भी किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल होने का मतलब P इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। जब P जो है वो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है P एंड Q का, इसका मतलब वो को प्राइम नंबर है ही नहीं, इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग है। और जब हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग है तो हमेशा जो √5 है वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हाउ वी फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसके ऊपर जब नई वीडियो बनाएंगे बताएंगे, बट अभी सॉल्व करना बता देते हैं। यस + y = 14, y यस - y = 14 आ गया। अब बेटा क्या करना होगा, यस = 14 + y, ये बेटा जो माइनस है इसको उधर भेज दिया गया, प्लस की वैल्यू आ गई। दिस इज़ द थर्ड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में यस की प्लेस पे देखिए हमने रख दिया ना 4 + y रख दिया गया, प्लस y आ गया, = 14 आ गया। सॉल्व करने के बाद बेटा y की वैल्यू आ गई 5। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यस = 4 + y यानी 5, तो यस वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9 आ जाएगी। सो वी राइट हेयर यस = 9, y = 5। तो इस तरह बेटा हमने यस और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके बाद अब हम लोग के पास आ चुका है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रवि इज अरेंजिंग स्क्वायर टाइल्स टू डेकोरेट अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 8 मीटर बाय 6 मीटर। ही वांट्स टू यूज द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स पॉसिबल सो दैट नो कटिंग इज रिक्वायर्ड। बेटा लार्जेस्ट जब भी पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा, लार्जेस्ट में हम लोग HCF निकालते हैं, और जब यदि पूछा जाता है स्मॉलेस्ट तो हम लोग LCM निकालते हैं। भाई लार्जेस्ट है तो HCF निकालना होगा, तो हम लोग ने पर्टिकुलर 2 नंबर ले लिया और इनका HCF निकाल लिया गया, 2 आ गया, तो 2 हम लोग का क्या हो गया, HCF आ गया। यानी कि व्हाट इज़ द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। 2 इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM एंड HCF। तो LCM फाइंड करेंगे बेटा आ जाएगा 24, HCF फाइंड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह पेपर सॉल्व। बेटा बहुत कम ही शब्दों में हमने आपको यूनिट टेस्ट का पेपर बहुत ही क्विक रिवीजन कराया, और आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे रूट वाले क्वेश्चन हो गए, ये तो हर साल एग्ज़ाम में आता है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए और ये मानकर लगाइए कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी दूसरी सीढ़ी। इससे पहले हमने साइंस का क्वेश्चन करवाया था, ये मैथ का है। अब आने वाले समय में और भी क्वेश्चन करवाते रहेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहें तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। प्यारे बच्चों, टारगेट क्लासेस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासेस आप सभी बच्चों को दी जाती हैं, तो अविलंब संपर्क करें। साथ ही साथ यदि आप तिवारी सर से ट्यूशन पढ़ना चाहें तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। होम ट्यूशन्स आर ओनली अवेलेबल इन सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। जय मां भारती।